Hello, I am Dr. Nidhi Gupta, consultant neonatologist at Mohandai Uswal Hospital. So today the point of making this short video is about routine newborn care. How should we take care of a normal newborn? First of all, we should know who is normal newborn, whom should we categorize as a normal newborn. So a normal newborn is a baby who is born at term gestation, that is from 37 weeks of gestation to 42 weeks of gestation. मीन्स जो बच्चा हमारा पूरे समय पर पैदा हुआ है 37 वीक्स से 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 9 महीने पूरे होने के बाद जो बच्चा हमारा पैदा हुआ है और जिसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच है, उसको हम नॉर्मल न्यूबॉर्न बोलते हैं. अब ऐसे बच्चों की हमें केयर कैसे करनी है, बर्थ के बाद हमें उनको किस तरह से ख्याल रखना है उनका, तो उसके ऊपर ये एक छोटा सा वीडियो है. तो ऐसे बच्चे जो हमारे पूरे समय पर पैदा हुए हैं, जिनकी मदर को कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी या प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे बच्चों को हमें उनकी मदर के साथ ही केयर करना चाहिए. जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ उसको मदर के रूम में ही रखना है. रूमिंग इन एंड बेडिंग इन दैट शुड बी डन, मतलब मदर के बेड पे ही मदर के जितना क्लोज हो सके उन बच्चों को हमें रखना होता है. सो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर में जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं फीडिंग और टेम्परेचर मेंटेनेंस. तो फीडिंग जो स्टार्ट करनी होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन. जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ वी शुड ट्राई कि वो मदर के पास ही हो, मदर के बेड पे ही हो, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें ब्रेस्ट फीड इनिशिएट करनी है विद इन हाफ एन आवर. फीडिंग जितनी बार डिमांड करता है उतनी बार हमें फीड देना है. और वी शुड लर्न अबाउट अर्ली क्यूज. जैसे ही बच्चा जैसे फीडिंग के लिए उसको भूख लगती है तो वो कुछ हमें अर्ली क्यूज देता है, जैसे कि मुंह खोलना, इधर उधर निपल के लिए सर्च करना, हाथ मुंह की तरफ लेके जाना है ना. जब भी बच्चा ऐसे हमें अर्ली क्यूज देता है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. अगर बच्चा सो रहा है तो 3 to 4 आवर्स वी कैन वेट. अगर उसके बाद भी बच्चा सो रहा है तो उसको अनरैप करके थोड़ा सा बच्चे को जगाने की कोशिश करनी है और फिर फीड कराना है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर में है ब्रेस्ट फीडिंग. सेकेंड इज टेम्परेचर मेंटेनेंस. अगर बच्चे जो हमारा नॉर्मल बच्चा है उसको हमें अच्छे से क्लोथ्स में कवर करके रखना है. कॉटन का क्लोथ पहले पहनाना है. सॉक्स, मिटन्स, कैप, ये सब कुछ पहना के रखना है. गर्मी है तो कॉटन के सॉक्स और मिटन्स पहना सकते हैं. अगर थोड़ी सर्दी है तो वूलन यूज कर सकते हैं और कपड़े में रैप करके रखना है. और ये सब कुछ करके उसको मदर के पास ही रखना है जिससे मदर की वार्मथ उसको मिलती रहे. बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर 97.5 से 99.5 तक हो सकता है. अगर उसका टेम्परेचर 90 मतलब 100 से ज्यादा है तो ये कहते हैं ओवर हीटिंग हो गई है जैसे बच्चे को, तो हमें उसके कपड़े थोड़ा खोल सकते हैं. उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद दोबारा टेम्परेचर चेक करना है बच्चे का. अगर वो टेम्परेचर नॉर्मल कई बार हो जाता है नॉर्मली, अगर नहीं हो रहा है टेम्परेचर फिर भी ज्यादा है तो वी कैन कंसल्ट अवर पीडियाट्रिशियन. ये टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात हो गई. तीसरा होता है यूरिन स्टूल्स. सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वरीड कि उनके बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया है या बार बार यूरिन कर रहा है, स्टूल बार बार कर रहा है. तो वी शुड नो कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्या पैटर्न होता है. इनिशियल डेज में बच्चे शुरू के 2-3 दिन 48 आवर्स में बेबी शुड पास फर्स्ट यूरिन एंड 24 आवर्स में बेबी शुड पास फर्स्ट स्टूल, दैट इज कॉल्ड मिकोनियम. 24 घंटे में नहीं तो 48 घंटे तक हम वेट कर सकते हैं. शुरू के 3 दिन तक बच्चा जो है मिकोनियम जैसी ब्लैकिश कलर का स्टूल पास करता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है. और उसके बाद भी बच्चा शुरू के 6 महीने से 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग बेबी भी ग्रीनिश कलर का स्टूल पास कर सकता है. सो काफी पेरेंट्स जो आते हैं कि बच्चा ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कभी बच्चे जो है हर बार 15 से 20 बार भी 24 घंटे में स्टूल पास कर सकते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, वो नॉर्मल है. कई बार बच्चा दूध पीते ही स्टूल पास कर देता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स. ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो कई बार 7 से 10 दिन तक बच्चा स्टूल पास नहीं करता है, वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है. यूरिन की बात करें तो शुरू के जैसे मैंने बताया 48 आवर्स में बच्चे को एक बार यूरिन पास करना चाहिए. शुरू के 4-5 दिन बच्चे की यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, पर उसके बाद बच्चे को एटलीस्ट 6 to 10 टाइम्स यूरिन पास करना चाहिए पूरे दिन में. अगर बच्चा 6 बार से कम यूरिन कर रहा है तो उसका कारण हो सकता है कि इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छे से फीड नहीं ले रहा है बच्चा. उस समय आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाने की जरूरत है.
So parents are concerned about the weight loss in the initial days. इनिशियली बच्चे अब शुरू के 3-4 दिन तक वेट लॉस हो सकता है, उनका बर्थ वेट से वजन कम हो जाता है और 7 to 10 डेज में वो अपना नॉर्मल बर्थ वेट गेन करते हैं। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी फीड आना मदर से को अच्छे से हो जाता है एंड दे आर एक्सपर्ट इन टेकिंग फीड, उसके बाद से वेट गेन होना शुरू होता है। 10% तक वेट लॉस नॉर्मल है। जैसे कोई बच्चा हमारा 2.5 किलो का है, उसका 250 ग्राम्स तक वेट लॉस हुआ है, वो नॉर्मल है। अगर 10% से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब मे बी फीडिंग एडिक्वेट नहीं है, तो वी हैव टू वर्क ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। सो पेरेंट्स पूछते हैं कि उनको बच्चे की रूटीन में स्किन केयर कैसे करनी है, बेदिंग कब स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट बात, हमें थोड़ा डिले ही करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को हाइपोथर्मिया हो सकता है या उनका टेम्परेचर कम हो सकता है। पैदा होते से ही बच्चे को नहीं नहलाना है। शुरू के 24 घंटे बाद हम उसको दे सकते हैं। स्पॉन्ज बाथ शुड बी गिवन, जैसे कि बच्चे को एक गीले कपड़े से, कॉटन के गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं हम, जब तक कि कॉर्ड फॉल नहीं होती है तब तक, है ना। कॉर्ड मोस्टली 4 to 7 डेज में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो फॉल हो जाती है। उसके बाद हम नॉर्मल जैसे बाथ दे सकते हैं साबुन के पानी से, उसके ऊपर नॉर्मल पानी से, है ना। टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा हल्का सा वार्मथ, ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए बेदिंग के लिए। उसके बाद होता है मसाजिंग ना। मसाजिंग हमेशा सॉफ्ट हाथों से करनी है। अगर मदर करे तो दैट शुड बी द बेस्ट ना। ऑयल यूज कर सकते हैं मसाजिंग के लिए, कोकोनट ऑयल या हमारा आमंड ऑयल, ये सारे ऑयल प्रेफर करते हैं। कोई इरिटेंट ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है मसाजिंग के लिए। मसाजिंग में हमें मेन ध्यान रखना है ऑयल का नहीं, हैंड्स का। सॉफ्ट हैंड से बच्चे की बहुत ज्यादा हार्शली या बहुत ज्यादा उसकी एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे को सॉफ्ट हैंड से एक कवर करना है, बस हल्का सा कवर करके इतना ही मसाज करना है। सो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल न्यूबॉर्न को फीडिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या वेट लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। इफ यू आर कंसर्न अबाउट एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम कि फीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं बच्चे को, ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, बच्चा डल लग रहा है, लिथार्जिक लग रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, 24 घंटे में एक भी बार उसने यूरिन नहीं पास किया है, तो ऐसी किसी भी कंसर्न को हम बोलते हैं डेंजर साइंस। और डेंजर साइंस जब भी हैं तो you should come to your pediatrician, and we are here at Mohan Dayoswal Hospital to help you.